तो पानी के बाद ये सबसे पहला ड्रिंक है जिसकी मैंने रेसिपी पहले दी हुई है। वेट लॉस वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चक्की का आटा ही अच्छा रहता है। ये भी अगर हम इसको छान लेंगे तो जो गंदम का छिलका है वो इसमें से निकल जाएगा, तो वही फाइबर है जो इस आटे को। दूसरा, मेरे आटे में नमक मैंने कभी नहीं डाला है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि फैमिली के लिए। तो आजकल बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है कि बाल गिर रहे हैं, तो मैं जो रेमेडी यूज़ कर रही हूँ वो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ क्योंकि अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ज़ेब वर्ल्ड। क्या हाल चाल है जी आप सबके। तो पानी के बाद ये सबसे पहला ड्रिंक है जिसकी मैंने रेसिपी पहले दी हुई है। वेट लॉस टी के नाम से चैनल पे मौजूद है। इसमें हल्दी है, अजवाइन है, अदरक है और इसमें आज मैंने काली मिर्च भी डाली है क्योंकि हल्दी मज़ीद इफ़ेक्टिव हो जाती है अगर काली मिर्च डाली जाए तो, और साथ में लीमू का रस। तो मैं ये पीऊँगी, छोटा सा ही कप है और इसमें आधा कप, आधे से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन बस इतना ही लेना चाहिए। तो सर्दियों में बहुत अच्छा रहता है, सर्दियों के तमाम जुमला मसाइल का हल है। जी जी बेटा, बेटा अरे ठीक ले लो ना बेटा, ले लो ना, मैं कब मना करती हूँ। लेकिन ये कावे का एक सिप करो ना, एक सिप तुम करो, एक सिप तुम करो ना। अरे ये लेमन वाटर जैसा, अरे थोड़ा ये सब कुछ उसके लिए मुझे एक पानी देना होता है, पानी के ऊपर लीमू का डालना होता है। अरे तो ये कावे में भी तो लीमू है। भाग गए दोनों। खैर, इनको मैं दूध में थोड़ा बहुत देती रहती हूँ। इन दिनों दूध में हल्दी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। बच्चों का सीना भी ख़राब नहीं होता, नज़ला ज़ुकाम अगर हो भी गया है तो ज़्यादा सीवियर नहीं होता, ठीक भी हो जाता है, हील भी हो जाता है नेचुरली। तो आजकल मैं बहुत ज़्यादा ये जो नेचुरल हीलिंग है ना, इस पर काम कर रही हूँ क्योंकि ये जो केमिकल मेडिसिन है ना, इससे अब जान छुड़ानी है। दुनिया बाकी भी जो है ना इसी चीज़ की तरफ वापस आ रही है, जो नेचुरल लाइफ है उसकी तरफ। उसमें ज़्यादा बेनिफिट्स है बनस्बत जो है ना ये केमिकल मेडिसिन के। जितने भी केमिकल मेडिसिन, मैं इनको केमिकल मेडिसिन इसलिए कहती हूँ क्योंकि ये हमारे जो अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम चल रही होती है, कोई ना कोई बैक्टीरिया बन रहे होते हैं तो उनके साथ ये गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं जो केमिकल मेडिसिन होते हैं। लेकिन जो हम अगर नेचुरल चीज़ें खाते हैं, जैसे ये हल्दी है, ये भी एंटीबायोटिक का ही काम करती है, लेकिन ये है कि ये गुड बैक्टीरिया को नहीं किल करती है, ये उन बैक्टीरियाज़ को किल करती है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना मैंने तो स्टार्ट किया है। आप वैसे भी जिन को अच्छा लग रहा है या जो समझते हैं कि इससे नुकसान कोई भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, तो उनका इस्तेमाल करें। बजाय इसके कि बाद में प्रॉब्लम्स का शिकार हों, पहले से ही बंदा थोड़ी बहुत अपने केयर करे और वो भी नेचुरल वे में जिससे नुकसान कोई भी ना हो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो चले फिर मैं, मेरा कावा इससे पहले कि ठंडा हो जाए, मैं इसको थोड़ा गरम गरम पी लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो जी, आटा ख़त्म हो गया था हमारा, तो अभी लेकर आए हैं। चक्की का आटा लेते हैं ना, तो वो मखसूस एक चक्की है जहाँ से इनको यकीन है कि बड़ा अच्छा आटा मिलता है, तो ये वहीं से है। और वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से चक्की का आटा ही अच्छा रहता है। और ये सफ़ेद आटा जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं कि अच्छा नहीं रहता, और टेस्टी तो होता है लेकिन सिर्फ टेस्ट को ही नहीं देखना होता है, सबकी सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये वाला आटा जो है ना, ये बेस्ट रहता है क्यों, और इसको हम लोग छानते भी नहीं हैं, थोड़ी क्वांटिटी में लाते हैं। अब जैसे कि 10 kg है तो 10 दिनों में ख़त्म हो जाता है, तो पुराना तो होता ही नहीं है। और फ्रेश लाते हैं, जैसे कि मतलब उसी वक्त जो निकला हुआ होता है ना, गरम गरम से पता चलता है कि ये फ़्रेश है। और उसको छानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि छानने से जो है ना सारा फाइबर निकल जाता है। और अनछना आटा ज़्यादा बेस्ट रहता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। छना हुआ आटा जो है वो नहीं सही रहता जी। तो ये जो फाइबर का है, फ़ाइबर का मतलब ये है कि अगर फ़ाइबर हमारे आटे में से निकल जाए या खाने की किसी भी चीज़ में से हम जब फ़ाइबर हटा देते हैं ना, तो फ़ाइबर एक तरह से हमारे पेट में झाड़ू का काम करती है। तो अगर फ़ाइबर नहीं होगा खाने के साथ तो खाना जल्दी हज़म भी नहीं होगा और खाना आंतों में दाएं बाएं रहता है और हमारा पेट सही साफ़ नहीं होता है अगर खाने के साथ फ़ाइबर नहीं होगा। फ़ाइबर जो है ना, ये खाना हज़म करने में भी मदद करता है और क्योंकि ये जल्दी हज़म हो जाता है, और दूसरा ये है कि ये पेट साफ़ करने में भी ज़्यादा मददगार साबित होता है।
तो जैसे कि कहते हैं कि सेब का छिलका नहीं हटाना चाहिए, छिलके वाली दालें इस्तेमाल करनी चाहिए, छिलके वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, और सलाद इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो कच्ची सब्जियां होती हैं तो वो उसमें साथ छिलका लगा होता है, और वो ही छिलके वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये फाइबर से भरपूर होती हैं। तो ये भी अगर हम इसको छान लेंगे तो जो गंदम का छिलका है वो इसमें से निकल जाएगा, तो वही फाइबर है जो इस आटे को हज़म करने में आसान रहता है, वरना तो मुश्किल हो जाता है। तो बस यही कहना था। और दूसरा, मेरे आटे में नमक मैंने कभी नहीं डाला है, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि फैमिली के लिए बिना नमक के आटे की कोशिश करें कि बिना नमक के आटे की आदत डालें फैमिली वालों को, ताकि उनकी जो है ना, ये बिला वजह का जो हम साइलेंट नमक खाते हैं ना, ये ना खाएं। नमक वैसे भी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है, तो ये आटे वगैरह में तो हम साइलेंट वे में खा रहे होते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। मैंने शुरू से नहीं डाला है, तो घर वाले बिल्कुल भी इस चीज़ के आदी ही नहीं हैं, उनको पता भी नहीं चलता है कि आटे में नमक है या नहीं है। तो ये एक तरह से लेस हो जाती है चीज़ें, तो सेहत अच्छी रहती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीज़ें मैं करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि ये एक फैमिली चैनल है, तो फैमिली की सेहत को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली की सेहत के हवाले से जो भी बात होगी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए फिर मैं आटा गूंद के आपसे मिलती हूँ। वेलकम बैक जी। तो मैं अभी इस टाइम रात को ही कंघी कर रही हूँ, और मैं एक रेमेडी यूज़ कर रही थी। तो आजकल बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम चल रही है कि बाल गिर रहे हैं, मेरे भी गिर रहे हैं, मौसम का भी तकाजा है। और मेरा तो दूसरा मसला भी ये है कि मैं काफ़ी अरसे से अपने बाल कटवाए नहीं हैं, तो मेरे बालों की लेंथ की ग्रोथ अच्छी है, तो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये लंबी लेंथ की वजह से भी मैं थोड़ा सा बालों को कंघी करने में थोड़ा टाइम लगा लेती हूँ। नहीं मुश्किल होती है ना, लंबे बालों को कंघी करना मुश्किल होता है, तो जो है ना फिर 2-3 दिन के बाद ही मैं कंघी कर रही हूँ आजकल। तो जब कटवा लूँगी तो फिर डेली हो जाएगी कंघी, तो इसलिए भी मेरे बाल गिर रहे हैं शायद, क्योंकि मैं बीच में 1-2 दिन का गैप कर लेती हूँ। और आप देख रहे हैं कि रात को ही मुझे टाइम मिल रहा है कंघी करने का। अब जिन चिमटे या कुछ हो जैसे लोग कहते हैं ना कि रात को कंघी नहीं करनी चाहिए, जिन चिमट जाते हैं, तो बस अल्लाह बचाए। तो मैं जो रेमेडी यूज़ कर रही हूँ वो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें करती हूँ नेचुरल ही करती हूँ। मैं किसी किस्म की केमिकल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। खाने पीने में जितना एहतियात करती हूँ, सेम इसी तरह से मैं अपने स्किन केयर के रूटीन का भी उसी तरह से ख्याल रखती हूँ, कि मतलब नेचुरल वे में मैं हर चीज़ करती हूँ। मैं किसी किस्म के केमिकल का रिस्क नहीं लेती हूँ। अच्छा जी, मैंने कल कबाब बनाए थे, आपने देखा ही था। तो जब मैंने कबाब बनाए थे तो चीज़ों का वेस्ट तो मैं करती ही नहीं हूँ। सारी चीज़ें हमारे पास जितने भी मतलब स्पेशल जो चीज़ें हैं, ख़ास जो हमारे रेमेडीज़ में यूज़ होती हैं, वो सारे के सारे किचन से ही हमें मैसर आ जाती हैं। अच्छा जी, ये है वो पानी जो प्याज को मैंने निचोड़ के निकाला था। तो ये अक्सर मैं रख देती हूँ, ये बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपने प्याज का भी, आजकल तो शैम्पू भी आ गया है और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन मैं इस किस्म की कोई चीज़ नहीं यूज़ करती हूँ। मैं नेचुरल ही जो लाल प्याज होता है ना, उसका पानी यूज़ कर रही हूँ। इसको आप तेल में डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि मैं पूरे तेल में नहीं डाल रही हूँ। मैं इसको बस ऐसे ही, ताकि क्योंकि मैंने सुबह बाल वॉश भी करने हैं और ये मेरे पूरी रात सर में जो है ना रहेगा ये पानी भी। और ये तेल सरसों का ही है जो आम हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जितनी क्वांटिटी मैंने तेल उसकी ली थी प्याज के पानी की, उतनी ही मैंने तेल की भी ले ली। तो इसको मैं सिंपल, जैसे कि अम्मियाँ करती हैं इस तरह जी, ये देखें, हाथों पे लगा लिया। आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ऐसे हाथों पे आपके अच्छी तरह से ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएंगी और फिर आपने लगा देना है जी बालों में। मैं लगाने लगी हूँ। बाल थोड़े से चिपचिपे होंगे, लेकिन यह है कि इसका फ़ायदा बहुत होता है और बाल गिरने बंद हो जाते हैं। तो मैं काफ़ी दिनों बाद ये लगा रही हूँ। इतने दिनों तक प्याज का पानी था, लेकिन हस्बैंड किसी न किसी चीज़ में यूज़ कर लेते थे, ले लेते थे। तो अभी जो है ना, मुझे ख़्याल आया कि अभी मेरे पास ये पानी है प्याज का, तो मैं आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। प्लस मैं अपने बालों में भी ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मैं इस तरह से और भी आपके साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं यूज़ करूँगी
स्पेशल टाइम निकाल के रेमेडी बताना ज़रा मुश्किल होता है मेरे लिए, लेकिन जो जो चीज़ें मैं ख़ुद पे अप्लाई करूँगी ना, तो मेरा ख्याल है वो तो उसमें तो कोई शक की गुंजाइश होगी नहीं। वो मेरी आजमूदा ही सारी चीज़ें होंगी जो वाकई फ़ायदेमंद होंगी, तो फिर वही मैं यूज़ करूँ। अभी जो ये मेरे हाथ सूख गए और मुझे डालना पड़ा, वो इसलिए कि मैंने बालों में वो लगा लिया, और चूँकि थोड़े मेरे बाल ज़्यादा हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा लगाना पड़ता है। और थोड़ी देर लगाए रखेंगे ना तो फिर स्मेल भी कोई नहीं आएगी। अभी मैं जब कंघी कर लूँगी तो ये स्मेल तकरीबन गायब हो जाएगी, क्योंकि ये जो पानी होता है ना एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये। और सरसों का तेल, अच्छा आप देख रहे हैं कि मुझे मज़ीद भी ज़रूरत पड़ रही है, अभी मेरी ऑयलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ, इसका मतलब ये है कि थोड़े मेरे बाल ज़्यादा हैं इस वजह से। तो हाँ, मैं कह रही थी कि मैं जो जो रेमेडीज़ ख़ुद के लिए करूँगी ना, तो उसके फिर साथ साथ इसी तरह से मैं क्लिप लेती रहूँगी और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो जनाब यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करूँगी और आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर करें, अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।